सहजबाई कहती हैं हमारे गुरु पूर्ण दाता, गुरु पूर्ण दाता है। एक संत से मैंने सुना था पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण माँ। एक माता तो वह है जो बालक को जन्म देती है, लालन पालन करती है, लेकिन जन्म देने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः गुरु विशेषतो पूज्यो धर्माधर्म प्रदर्शकः। जन्म देने में माता पिता कारण हैं, इसीलिए माता पिता की पूजा करनी चाहिए, वे भी गुरु तुल्य हैं। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, यह ज्ञान माता पिता से नहीं मिलते हैं। ये सारे ज्ञान जिनसे प्राप्त होते हैं उसको पूर्ण माँ कहते हैं। जो केवल शरीर का लालन पालन करे वे आधी अधूरी माता है। जो तन मन वचन सकल सुखदाई, जो सबका पोषण करे, हमारे गुरुदेव के शब्द में तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के नाम एक लेव है। तन की रक्षा करते हैं, मन की रक्षा करते हैं, आत्मा की दुर्गति में जाने से रक्षा करते हैं। जो सबकी रक्षा करे, जो सबका पालन पोषण करे, उनको पूर्ण माँ कहते हैं। हमने गुरु महाराज के चरित्र में पढ़ा है, महापुरुषों से गुरु महाराज के विषय में ऐसा सुना है। एक बार एक नवयुवक जिनकी शादी नहीं हुई थी, चंचल प्रकृति का था, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आश्रम आया। गुरु महाराज का दर्शन कर लिया। दर्शन कर लेने के बाद शाम के समय में भागलपुर शहर में घूमने के लिए चला गया। उस शहर में एक मोहल्ला है वेश्याओं का। वेश्याओं के मोहल्ला में घूमने लगा। घूमते घूमते एक वेश्या के घर पर चला गया। चला तो गया, वेश्या के महल में पहुंच गया। जब उसके महल में पहुंच गया, वेश्या के साथ बैठ गया, तब वह देखता है कि गुरु महाराज डंडा लेकर के वेश्या के दरवाजे पर खड़े हैं। अब उनका ध्यान चला गया गुरु महाराज की तरफ। वे तो आश्रम में दर्शन करके गए थे। अब गुरु महाराज के मन में हुआ होगा कि संत दर्शन का यह फल। संत का दर्शन करने के बाद वेश्या का दर्शन करने के लिए चला गया। ऐसे ऐसे दुराचारी शिष्य होते हैं। संत की शरण में आने के बाद भी, सच्चे सद्गुरु की शरण में आने के बाद भी दुर्गति के रास्ते पकड़ लेते हैं। लेकिन जीवन में यदि सच्चे सद्गुरु मिले हैं, ऐसे शिष्य की भी रक्षा कर लेते हैं। शिष्य अपने दुष्कृत्य से हटते नहीं। सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, ऐसे शिष्य को भी सही रास्ते पर लाने से रुकते नहीं। डंडा लेकर के खड़े नजर आ रहे हैं। अब गुरु महाराज को देखते ही उनका मन फिर गया। अब उसके मन में हुआ, अब गुरु महाराज के सामने कैसे। वह कमरे से बाहर हो गया। कहा कि मैं अब दूसरे दिन आऊँगा। बाहर निकल गया और रोड पर गया। रोड पर जाने के बाद और दो चार वेश्याओं को देखा। वेश्याओं को देखने के बाद फिर उसका मन मलिन हो गया। फिर वापस उसी के पास आ गया। जैसे वापस आया, उनके पास कमरे में बैठा, फिर गुरु महाराज डंडे लेकर के खड़ा। 5-7 बार लौट लौट करके वह आया और वह देखता है कि गुरु महाराज डंडा लेकर के खड़े हैं। बारंबार गुरु महाराज का दर्शन होते होते
उनका मन जो है पूर्ण रूपेण फिर गया, पवित्र हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, दुख भोगना पड़े, इस त्यौहार का आनंद आप लोगों को नहीं छोड़ना है। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार। यह मन इतना पापी है कि इस दरबार से बाहर निकलते ही दुनिया की हवा खिलाने लग जाएगा। इसीलिए इस दरबार को छोड़ना ही नहीं है। तो गुरु महाराज का बारंबार जो दर्शन होता रहा, इसीलिए अब उसका मन बदल गया। अब जो निकल कर गया तो सीधा आश्रम चला गया। तब तक 3 बज गया, रात्रि समाप्त हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सब उस वक्त ध्यान कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज उस दिन ध्यान पर बैठे नहीं, लेटे हुए ही हैं। अब सारे सेवकों के मन में हो रहा, आज गुरु महाराज लगता अस्वस्थ हो गए, आज खुराटे ले रहे हैं, बिस्तर पर से उठते ही नहीं हैं, एक बार पानी भी नहीं मांगते हैं, क्या बात है। सबको बड़ी चिंता हो गई, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन जगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब 5 बज गए तब गुरु महाराज आँखों को खोलते हैं। सारे सेवकगण हाथ जोड़ कर कहते, सरकार आज क्या कष्ट हुआ जो उठ नहीं रहे हैं? कोई पीड़ा हो तो बताएं, डॉक्टर को बुलाया जाए। उन सेवकों के साथ में वह नवयुवक भी पीछे में खड़ा था। गुरु महाराज जब सेवकों की तरफ देखे तो पीछे वो दिखलाई दे रहा था। गुरु महाराज ने कहा, वो जो पीछे खड़ा है उनसे पूछो, तो जो पीछे खड़ा है उनसे पूछो वो कहाँ जाता था रात में। उनका पहरा करते करते हमारा रात भर दिमाग खराब हो गया। उनकी पहरेदारी में रात भर हम परेशान रहे हैं। पूछो उनसे। अब किसी को पता नहीं। जब उनको एकांत में ले जा करके पूछा गया कि क्या बात है जी, सच सच बताओ, तब उन्होंने रात की सारी घटना बता दी। इसी को गुरु पूर्ण माँ कहते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, और ये सब गुरु नहीं कर सकते। जिस गुरु में यह सामर्थ्य है, गुरुवो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया एते कारुण्यतो दत्तो मंत्र क्षिप्रम प्रसिद्ध्यति। इतने सारे गुण से जो ओतप्रोत हैं, ऐसे गुरु ही पूर्ण माँ हो सकते हैं। साधारण माता को तो बालक सामने लेटा हुआ है तब उसका ज्ञान होता है, और माता उस बालक के सारे कष्ट को जान भी नहीं सकती है। 6 महीने का बालक है, उसके पेट में दर्द है, और माँ समझती है कि बालक भूख से रो रहा है, दूध पिला रही है। बालक दूध पीना नहीं चाहता है, तब तेल से मालिश करने लग जाती। लगता है देह में दर्द है पेट में दर्द, इलाज कुछ हो रहा है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाई दे रहे हैं। बच्चा किस रोग से, किस कारण से दुखी है, माँ को क्या पता है। इसीलिए सामान्य माता जो हैं वे आधी अधूरी माता हैं, लेकिन शिष्य के समग्र तन के, मन के, समग्र इंद्रियों के पूरा का पूरा जिनको ज्ञान है, उनको पूर्ण गुरु कहते हैं।
मन में कौन सा रोग इनको हो गया है, बुद्धि में कौन सा रोग हो गया है, तन में कौन सा रोग हो गया है, किस कारण से दुखी है, समग्र कारणों का ज्ञान जिनको है उसी को गुरु पूर्ण माँ कहते हैं, पूर्ण माता, जिनको सब ज्ञान है। केवल ज्ञान होने से ही बात नहीं बनेगी, ज्ञान भी हो और सामर्थ्य भी हो। ज्ञान के साथ सामर्थ्य भी होना चाहिए। केवल ज्ञान से आप जान जाएंगे कि यह कारण है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। ज्ञान के साथ साथ सामर्थ्य भी होना चाहिए। यथार्थ में पूरे गुरु वे होते हैं जिनको समग्र ज्ञान भी हो, जिनमें समग्र सामर्थ्यता भी हो। शिष्य के समग्र दुखों को मिटाने की समग्र सामर्थ्यता भी हो। केवल ज्ञान से बात नहीं बनती है। ज्ञानवान बहुतेरे गुरु फिर रहे हैं गलियों में, दिन भर भाषण होते रहता है, लेकिन शिष्य के दुख को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है। सच्चे सद्गुरु जो होते हैं दुख तो जानते ही हैं और दुख को मिटाने की ताकत भी रखते हैं। एक क्षण में शिष्य के समग्र दुखों को वो नष्ट कर सकते हैं, इतनी ताकत उनमें होती है। इसीलिए सहजबाई कहती हैं हमारे गुरु पूर्ण दातार, पूर्ण दाता, जो पूर्ण का दान करे, जो पूर्ण को प्रदान करे, जो पूर्ण से मिला दे, जो पूर्ण से एकीभूत कर दे, उसी को पूर्ण गुरु कहते हैं। कि पूर्ण कौन? वेद में, उपनिषद में एकमात्र परमात्मा को ही पूर्ण बताया गया है, बाकी सब अपूर्ण है। संसार अपूर्ण है। संसार को बनाने वाले, संसार के कण कण में व्यापक ब्रह्म को पूर्ण बताया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ब्रह्म को पूर्ण बताया गया है। उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति प्राप्त कराने वाले को पूर्ण गुरु कहते हैं। पूर्ण दाता, पूर्ण को देने वाले।